बानी पीटीआई की अहलिया और पाकिस्तान की साबिक खतून अव्वल आज अचानक अदालत में रोस्टम पर आ गई और आकर वो रोने लगी और जज साहब को कहा कि मैं आइंदा इस अदालत में नहीं आऊंगी। मजीद उनका कहना था कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए मुंसिफों की 9 महीने से नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ। बड़े जज्बाती माहौल में आज ये समाअत हुई है और बुशरा बीबी का एक केस था और इमरान खान के 6 केसेस थे, जिसकी समाअत आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में हुई, जिसके अंदर जो सेशन जज हैं अफजल मजोका, उन्होंने इसकी समाअत की। और दरअसल जो बुशरा बीबी वाला एग्जैक्टली मामला था, वो मामला था थाना कोहसार के अंदर उनके ऊपर जाली रसीदों वाला। तोशाखाना के अंदर उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जाली रसीदें जमा करवाई हैं और फ्रॉड का बेसिकली ये मुकदमा है, जिसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन है उनका इंतहाई कमज़ोर आर्गूमेंट है। और इसके ऊपर फिर जज अफजल मजोका ने आज प्रोसिक्यूशन को काफ़ी झाड़ भी पिलाई है और जो पुरानी प्रोसिक्यूशन है, जो मदई है, बेसिकली एग्जैक्टली मदई है, उनको पेश होने का हुक्म भी दिया गया है। आज इस मुकदमे में आज समाअत जो होनी थी, उसके अंदर जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान, उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने का हुक्म भी था, लेकिन आज उनको पेश नहीं किया गया। अब उनको पेश क्यों नहीं किया गया, इसके ऊपर वजह बताई गई है। जो अडियाला के अंदर से वजह आगे भेजी गई अदालत के अंदर, वो ये थी कि वहाँ पर इंटरनेट काफ़ी कमज़ोर है और इसलिए वहाँ पे कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए हम उनको पेश नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये अडियाला जो है, इसके अंदर अभी तक इंटरनेट नहीं आ सका, पहले भी जितनी समातें हुई हैं। और अब ये मालूम होता है कि जो अडियाला जेल है ये किसी जंगल के अंदर कायम है और या फिर ये कोई कच्चे का इलाका है। अब तो कच्चे के अंदर भी इंटरनेट है, तो जहाँ पर ये ना इंटरनेट होती है वहाँ पर दहशतगर्द भी पहुँच जाते हैं, वहाँ पर लाइट नहीं है, वहाँ पे ऐसे ऐसे अजीब मसाइल बताए जाते हैं। तो इसके ऊपर फिर अफजल मजोका जो हैं जज हैं, सेशन जज हैं, उन्होंने भी काफ़ी गुस्सा किया और उन्होंने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के हवाले से कहा कि अगली समाअत के अंदर जो है वो उनको कहें कि आप इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करें, अदरवाइज़ वो यहाँ पर उनकी जगह पेश होंगे। तो ये मामला जो है यहाँ तक पहुँच चुका है और इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया गया है। और इसके बाद जो समाअत तो हुई और उसके ऊपर फैसला भी महफूज कर लिया गया और गालिबन 16 नवंबर को ये फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन जब ये समाअत हो रही थी और जो हमारे जज हैं वो प्रोसिक्यूशन को झाड़ पिला रहे थे, उनको भिगो कर मार रहे थे, क्योंकि उनका मुकदमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और जज साहब भी यही पूछ रहे थे कि आपने 1.5 साल से ये क्या कार्रवाई की है, क्या तफ्तीश की है, कितनी गिरफ्तारियां की हैं, क्योंकि इस केस के अंदर 5-6 और मुल्ज़िमान भी हैं, तो उनको तो गिरफ्तार नहीं किया गया और बुशरा बीबी को भी इस केस के अंदर को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो फिर जज साहब ने काफ़ी आड़े हाथों लिया प्रोसिक्यूशन को और उसके बाद लेकिन जब बात आई सलमान सफ्दर जो बुशरा बीबी के वकील हैं, वो आर्गूमेंट देने के लिए आए, तो वहाँ पर बुशरा बीबी भी अचानक से रोस्टम के ऊपर आ गई और आकर वो वहाँ पर रो पड़ी और जज्बाती हो गई थी। और उन्होंने फिर सेशन कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने खड़े होकर ये कहा कि मैं इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए मुंसिफों की 9 महीनों से नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ। बानी पीटीआई और मुझे नाइंसाफ़ी करके सज़ा दी गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। जो अंदर इंसान बैठा है, यानी कि इमरान खान की वो बात कर रही थी, क्या वो इंसान नहीं है? किसी जज को नज़र नहीं आता? मैं अब इस अदालत में नहीं आऊँगी क्योंकि यहाँ सिर्फ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। और इसके बाद जो है वो रोने भी लगी और उसके बाद उन्होंने मज़ीद कहा कि जज को मुखातिब करते हुए बाकायदा उन्होंने कहा कि आप हलफ दें कि आप इंसाफ करेंगे और मैं हलफ देती हूँ कि हमने कोई जुर्म नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें कैसा इंसाफ है, जुर्म के इल्ज़ाम में हम राइट साइड पे खड़े हैं और प्रोसिक्यूशन लेफ़्ट साइड पर। पूरे पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी हो रही है, इमरान खान और मुझे सज़ाएं दी जा रही हैं। पूरे मुल्क में इंसाफ नहीं होता और ना ही मैं इंसाफ की उम्मीद से अदालत में आई हूँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आप अगर मुझे अभी जेल में भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज दें, मैं अपनी गाड़ी के अंदर अपना जो सामान है, अबाया वगैरह और बाकी सारा सामान, कंबल वगैरह, वो साथ लेकर आई हूँ और जेल जाने को तैयार हूँ। ज़ाहिर है बुशरा बीबी अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। रोज़ाना आज भी उनकी कोई 3 से 4 जगह पर समातें थी। अडियाला जेल के अंदर भी समात थी, अब इसके अंदर भी समात है, और लेकिन अब वो इस वक्त आई यहाँ पर लाहौर में हुई हैं। तो आप इमेजिन करें कि पिछले 1 साल से वो मुसलसल शहरों का सफ़र करते जा रहे हैं और उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो बिल्कुल भोंडे से हैं, जिनके अंदर कोई मंतक नहीं है, कोई लॉजिक नज़र नहीं आती। तो फिर इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि पहले भी होती रही हैं। लेकिन आप ये सोचें कि अगर ये सारा कुछ इंतकाम के लिए किया जा रहा है, अगर ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि एक बेटी के सामने बाप को गिरफ्तार कर लिया गया, तो आप ये सोचें कि कल को जब वक्त
अपनी काया पलटेगा या पलटी खाएगा, तो क्या ये सारी चीज़ें माफ़ की जाएंगी? क्योंकि वो लोग तो माफ़ नहीं कर पा रहे हैं कि हमें जनाजा नहीं अटेंड करने दिया गया या फिर हमारे सामने हमारी औरतों के सामने मर्दों को गिरफ्तार किया गया। तो ये सारी चीज़ें भी बाद में सामने आनी हैं। तो इसलिए ताकतवरों को चाहिए कि पहले ही होश के नाखून लें और इस हद तक ना गिर जाएं कि आप अगले को फ्रस्ट्रेट कर दें और इतना आप उसे इरेज कर दें कि बाद में फिर वो आपको माफ़ ही ना कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।